सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे गिरधर की कुंडलियाँ। गिरधर की कुंडलियों में गत वीडियो में हमने पढ़ा कि बताया था कि हमें बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही चित दे, ताही चित दे बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे कोई। कहते हैं जो पाठकों को संदेश दे रहे हैं गिरधर जी, जो अवसर बीत चुका है उसको बीत जाने दो, आने वाला समय की सुध ले लेनी चाहिए। अगर आपने गत समय व्यर्थ में व्यतीत किया है तो आगामी हम कुंडली जो पढ़ने जा रहे हैं वो नीति संबंधित कुंडली है। क्या बताते हैं गिरधर जी उसमें? देखो कि खल सजन दो जगत में, खल सजन दो जगत में, तिनकी यह रीत, ज्यों सूची को अगर पृष्ठ भाग है मीत। हम श्यामपट पे अंकित करेंगे, साथ साथ में इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलें, क्या बताया है? खल सजन जो दो जगत में, खल सजन दो जगत में, देखना खल सजन, खल सजन दो जगत में, जगत में तिनकी यह रीत, तिनकी यह रीत। आगे बताए ज्यों सूची को अगर, ज्यों सूची को, ज्यों सूची को अगर अरुपृष्ठ, पृष्ठ भाग है मीत, भाग है मीत। आगे देखो, पृष्ठ भाग है मीत, भाग है मीत, मीत। एक तो छिद्र करी है, छिद्र करी है, एक तो छिद्र करी है, दूसरो तिसे, दूसरो तिसे, तिसे आच्छादन, आच्छादन, आच्छादन तत्छिन्न गुण करी, तत्छिन्न गुण करी, गुण करी बरी है, बरी है। कहे गिरधर कवि राय, कवि राय, कहे गिरधर कवि राय, आत्मा एक अमल, आत्मा एक अमल। कहे गिरधर कवि राय, आत्मा एक अमल, निज माया करी बना रहो, निज माया, निज माया करी बने रहो, रहो सोई सज्जन खल, सोई सज्जन खल। गिरधर कवि राय, ये है कुंडलियाँ। देखो
क्या बताते हैं गिरधर जी कविराज जी इसमें बताया है कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो सज्जन, दूसरा खल यानी दुष्टवर्ती के जो लोग होते हैं वो होते हैं। तो बताया है कि इनका आचरण भिन्न भिन्न होता है और भिन्न भिन्न आचरणों पर यहाँ प्रकाश डाला है संसार में। वैसे तो भांति भांति के लोग हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिल कर सो चालिए नदी नाव संजोग। कहते हैं संसार में भांति भांति के लोग हैं, हमें हिल मिल कर चलना है, हमें हिल मिल कर चलना है, नदी नाव संजोग, जिस प्रकार से नदी और नाव का संजोग हो। तो क्या बताया है, देखो इसमें बताया है कि खल सज्जन जो जगत में तिनकी यह रीत, ज्यों सूची को अगर पृष्ठ भाग है मीत। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो दुष्टवर्ती का है, दूसरा है जो सज्जनवर्ती का है। तो उसके बारे में यहाँ बताया है कि इन दुष्ट की जो कार्य पद्धति है वो हमें किस प्रकार से समझनी चाहिए। आपने सुई देखी होगी, कपड़े सिलने की सुई देखी होगी, आगे का भाग नुकीला होता है जो पीड़ा देता है, और पीछे का भाग जहाँ धागा पिरोया जाता है वो भाग, आगे का भाग होगा वो दुष्टवर्ती का प्रतीक होगा, पीछे का भाग होगा वो सज्जन होगा। फटा हुआ कपड़ा को सीलता है, आगे पीड़ा देता है, फिर पीछे से वो जो पृष्ठभाग है वो उसको सीलता है, वो उसको एकता में बांधता है। वो बात यहाँ बताई है। सज्जन व्यक्ति है वो सदैव मिलाने की चेष्टा करेगा, वो सदैव आपसी स्नेह लगाव का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। सुई का अगर पृष्ठ है वो है कांटे का प्रतीक, पीड़ा का प्रतीक, दुख का प्रतीक। तो उदाहरण देके कविराज गिरधर जी यहाँ बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, सज्जन और दुष्ट। तो कहते हैं जिस प्रकार से सूची को अगर अरुपृष्ठ भाग है मीत, जिस प्रकार सुई का जो आगे का भाग है और पीछे का भाग वो हमारा मित्र है, पृष्ठ भाग है मीत, एक छिद्र करी देवे है, जो ये तो छिद्र करता है अगर पृष्ठ और ये इसको छीलता है। दूसरों जिसे असाधन तस्सिन गुण करी भरी है वो उनके गुणों को भर देता है। कह गिरधर कविराय आत्मा एक अमल। गिरधर जी कहते हैं आत्मा है वो क्या है, वो तो अमल है, यानी कि आत्मा तो पवित्र है, लेकिन यहाँ आकर माया में वो लीन होकर, यहाँ आकर माया में लीन होकर कहते हैं वो आत्मा अपवित्र हो चुकी है। यहाँ पे किस में कि निज माया करी बने रहो, माया में लीन होकर यहाँ जो आत्मा है उसमें मलिनता आ गई है, उसमें मलिनता के कारण उसमें वर्ती है वो खल वाली आ चुकी है। तो गिरधर जी इस कुंडली में बताया है संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो सज्जन है, एक दुष्ट है। हमें क्या करना है, हमें सज्जनों का साथ रखना है, हमें अवगुण को निकाल देना है, गुणों को उठाना है। अवगुण छोड़ गुणा को धाओ कर अवगुण पछताई जियो। हमें अवगुण को छोड़कर गुणों का ही ग्रहण करना है। जैसे कहते हैं सार सार को गही थोता दे उड़ाए, सार वस्तु लेनी है थोती वस्तु को रखना ही नहीं है। इस प्रकार से रहना है। कुंडली के माध्यम से कबीरदास जी ने भी एक जगह लिखा है कि बुरा देखने में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जब गट देखा आप नाम उससे बुरा न कोई। ऐसा हो तब जाके हमें जो आत्मा हमारी अमल है, सुखदायी है, तब जाके हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो संसार में दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, खल और सज्जन।
तो बताया कि सज्जन और दुष्ट दो प्रकार के व्यक्ति हैं, उस प्रकार से हमें किस प्रकार से उनका संग करना है। हमें दुष्ट वर्ती वाले जो लोग हैं उनका संग को त्यागना है, हमें रखना है उन लोगों को साथ रहना है जिसमें गुण हो। लेकिन हमें अवगुणों पर ध्यान ही नहीं देना है। हमें कहते हैं ना, सार को गहित होता दे उड़ाए, हमें सार वस्तु को उठाना है, थोती वस्तु को पास में रखना ही नहीं है। ये संदेश इसमें दिया गया है। तो इस कुंडली में बड़ी ही प्यारी सी कुंडली है कि सज्जन और दुष्ट वर्ती के लोग उदाहरण के माध्यम से बताया। उदाहरण कौन सा दिया है यहाँ? सुई का। सुई का अगर पृष्ठ होता है वो नुकीला होता है, जो पीड़ा का प्रतीक होता है। पृष्ठ भाग है वो मित्रता का प्रतीक है, वो जोड़ता है, संसार में सभी के साथ जोड़ के चलने का संदेश इसमें दिया है। अब दूसरी जो यहाँ कुंडली है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, श्यामपट्ट पर न लिखते हुए हम उनको वैसे ही समझने का प्रयास करेंगे। आप रीतिकालीन काव्य की जो पाठ्य पुस्तक है उसको आपके पास में होनी चाहिए, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि सभी जो यहाँ पे अपने ये कुंडलियाँ हैं वो श्यामपट्ट पर नहीं लिखी जा सकती। तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, लेकिन आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान से साथ साथ में नोट करते जाएं। रजिस्टर और आपके पेन आपके पास होना चाहिए। जो भी यहाँ बातों का उच्चारण किया जाता है उसको लिख लिया करो। तो चलें आगे। बताया है, नैना जब परवश भये उत्तम गुण सब जाए। नैना जब परवश भये उत्तम गुण सब जाए। वे फिरी फिरी चोरी करे फिरी फिरी लपटाए। वे फिरी फिरी लपटाए नेत्र बहुत भरी आवे। खान पान तब त्यागी रात दिन दुख पावे। कह गिरधर कबीराय सुनो ये श्रवण बेना। लोग दई एकलक परे परवश नैना। इसमें आँखों के बारे में बताया है। हमें किसी के साथ लगाव प्रेम जब होता है तो इन आँखों के द्वारा हम किसी का रूप सौंदर्य देखते हैं, तब ही आँखों से हमें किसी से प्रेम होता है। आँखों के बारे में यहाँ पे बताया है कि जब आँखें किसी स्नेही पात्र से मिली, देखा, उनसे स्नेह पनपा, तो किस प्रकार से समाज में उनको जो कलंक लगा उसके बारे में बताया है। तो देखो कि नैना जब परवश भये उत्तम गुण सब जाए। गिरधर जी इस कुंडली के माध्यम से कहते हैं, जब व्यक्ति के आँखें परवश हो जाती है, आँखें कहना नहीं मानती, आँखों से किसी के साथ लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसी पे लट्टू हो जाता है, तो उसमें जो गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण चले जाते हैं। क्योंकि उसमें कौन से आ जाते हैं? अवगुण आ जाता है। अवगुण कौन सा है कि समाज में जो समाज मान्य नहीं करता इस प्रेम को, तो स्वीकार नहीं करता, वो प्रेम करना शुरू कर दे। जब नैना परवश हो जाए तो कहते हैं कि उनके जो उत्तम गुण हैं मनुष्य के, वो भी उनके साथ चले जाते हैं। कितने ही आप चाहे गुणों के भंडार क्यों न हो, एक ही अवगुण आपके सामने आ गया तो वो सारी जो आपका चरित्र है वो धराशायी हो जाएगा। कहते हैं ना कि अध्यात्म जो कहते हैं चरित्र वो महल की नींव है। अगर चरित्र ही हमारा अच्छा नहीं है तो महल ने तो गिर ही जाना है। वही बात यहाँ बताई है कि नैना जब परवश भये उत्तम गुण सब जाए। आपके जितने भी उत्तम गुण हैं वो सब चले जाते हैं जब आँखें एक दूसरे के साथ स्नेह कर बैठती है। तो आगे क्या बताया है? फिर फिर चोरी करे। कहते हैं आँखें कहना नहीं मानती, ये वो उसी पात्र के पास उसी पात्र को देखना चाहते हैं जिस पात्र से उसका लगाव हुआ, फिर लपटाए, उसी में लपटती रहती हैं आँखें। पता है, फिर लपटाए नेत्र बहुरी भरी आवे। कहते हैं अगर वो स्नेही पात्र, प्रेम करने वाला पात्र जैसी अलगाव हुआ, दूर हुआ, तो कहते हैं आँखों में क्या आई? अश्रुधारा बही। जैसे मीरा ने कहा था, ए दऊ नैन मेरो क्यों न माने नीर बह, जैसे सामने की आंखें मेरा कहना नहीं मानती, इसलिए आंखों में क्या बहती है? अश्रुधारा बहती है। आगे देखो फिर क्या बताया? खान पान सब त्यागी रात दुख पावे। उसी के प्रेम में रत होकर लीन होकर आंखें न तो खाना खाती है न
क्या कहते हैं, न खाना खाते हैं न सो पाते हैं, न जागीबो न सोईबो, अनोखी लागी सो रही। कहते हैं ऐसी अनोखी सी अग्नि अंदर लगी रहती है, न तो उनको नींद आती है न खाना खा पाते हैं, और दुख ही दुख सताता है जब आंखें परवश हो जाती है, अपने कहना नहीं मानते। आगे फिर क्या बताया है, गिरधर जी कहते हैं, कहे गिरधर कबीराय सुनो रे श्रवण नैना। कहते हैं कि मेरे द्वारा कही हुई बातें आप अच्छी तरह से सुनो कानों के द्वारा। तो कहते हैं लोग दई कलंक परे, लोग उनको कलंकित करते हैं ऐसे पात्र को, ऐसे जो नैना परवश हो जाते हैं, परवश नैना जिनके नेत्र क्या हो जाते हैं, परवश। तो इस कुंडली में बताया है कि दूसरों से आंखें लड़ाने से प्रेम व्यवहार होता है, उसको लेकर लोग बदनामी करते हैं, और बदनामी करते हैं, ऐसे कलंक से हमें बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए। आंखें जब परवश हो जाती है तो कहते हैं उत्तम गुण है वो भी हमारा चला जाता है, हमारे अंदर जो भी गुण है वो सारे के सारे चले जाते हैं, अगर हमारा आंखें हमारा कहना नहीं मानती। आगे देखो फिर आगे बताया है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि बड़े बड़ेन को ऐसी ही बड़ेन बड़ाई होए, हनुमान जब गिरिधर्यो गिरधर कहत न कोय। इस कुंडली में कवि ने बताना चाहते हैं, इस कुंडली में क्या बताना चाहते हैं, कहते हैं गिरधर जी कहते छोटा व्यक्ति बड़ा कार्य कर ले, छोटा व्यक्ति हो बड़ा कार्य कर ले, बड़ाई नहीं मिलती, उनको यश नहीं मिलता। और बड़ा व्यक्ति अगर छोटा सा ही कार्य कर ले तो वो उनको यश मिलता है, उनको संसार में यशोगान मिलता है। ये बात इस कुंडली में कही गई है। कहते हैं बड़े बड़ेन को ऐसी ही बड़ेन बड़ाई होए, बड़े लोगों की सदैव बड़ाई होती है, छोटे लोगों की कभी बड़ाई नहीं होती, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य कर दे। उदाहरण के माध्यम से फिर बताया है, हनुमान जब गिरिधर्यो गिरधर कहने कोई, हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं, उन्हें संजीवनी बूटी पहाड़ पर दिखाई देती है, तो वो एक संजीवनी न लाते हुए पूरा पहाड़ ही अपने हाथों पर उठा लेते हैं, और वो संजीवनी बूटी ला के रामचंद्र जी के चरणों में रख देते हैं। पहाड़ किसने उठाया, हनुमान जी ने। लेकिन हनुमान जी को कभी क्या नहीं कहते, गिरधर नहीं कहते। देखो गिरधर किनको कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं, हनुमान जी को नहीं कहते, क्योंकि हनुमान जी दास थे, रामचंद्र जी के क्या थे, दास थे, इसलिए उनको वो छोटे हुए ना, कृष्ण जी बड़े हुए। तो बड़ों की सदैव क्या होती है, बड़ाई होती है, छोटों की सदैव यश नहीं मिलता, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य कर दे। वही बात यहाँ कही है कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाए थे, लेकिन उनको जब हाथ पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, लेकिन फिर भी उनको गिरधर नहीं कहते। तो क्या कहते हैं, गिरधर कहे न कोई तिनको होए द्रियो, कहते पूरा हाथ पर पहाड़ रख लिया था, लेकिन गिरधर नहीं कहते। आगे देखो क्या कहते हैं, कह गिरधर कबीराय सुनो रे ज्ञानी बाई। गिरधर जी कहते हैं, अरे भाइयों ज्ञानी पुरुषों मेरी बात सुनो, थोड़े यश होए पुरुष होए सोई। कहते हैं बड़े लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा ही कार्य करने से यश मिल जाता है। श्री कृष्ण जी ने ब्रज की रक्षा करने के लिए वो छोटा सा पहाड़ उठाया था, जो उस हनुमान जी ने इतना बड़ा पहाड़ उठाया था, उनके मुकाबले में बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उनको क्या कहते हैं, गिरधर कहते हैं। यही पौराणिक आख्यानों को लेकर बड़े लोगों का जो यश है उनका उल्लेख यहाँ इस कुंडली के माध्यम से, अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से किया है। तो देखो कितना बड़ी यहाँ कुंडली कही है कि बड़ा लोग होते हैं, वो कितना ही बड़ा कार्य कर ले, लेकिन उनको क्या नहीं मिलता, यश नहीं मिलता। यश मिलता है, बड़े व्यक्ति करता है उनको यश मिलता है, छोटे व्यक्ति कितना ही बड़ा कार्य कर दे उनको क्या नहीं मिलता, यश नहीं मिलता। आगामी कुंडली में देखें हम, आगामी कुंडली में बताया है कि देखो आगामी कुंडली में बताया है कि
प्रीति बढ़ेन सो, प्रीति कीजिए बढ़ेन सो समस्या लावे पार। हमें ऐसे लोगों के साथ प्रेम करना चाहिए जो हमारा बेड़ा पार कर दे। हमारे यानी कि प्रेम व्यवहार ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए जो संकट में हमारे मझधार में फंसी हुई नाव को बाहर निकाल दे, मझधार में फंसी हुई नाव को बाहर निकाल दे। ऐसे लोगों का साथ हमें करना चाहिए, बड़े लोगों के साथ प्रीत करनी चाहिए। कायर कूर कपूत को बोरी देत मझधार, कायर के साथ कपूत के साथ अगर आपने संग कर लिया तो वो आपकी जीवन रूपी नाव मझधार में ही गोता लगा देंगे, उसी में डुबो देंगे। तो प्रीति यहाँ कहते हैं प्रीति उनके साथ करनी चाहिए जो आपकी नाव है उनको बाहर निकाल दें। आगे देखो कि बोरी देत मझधार प्रीति कवन बढ़ाई। कहते हैं ऐसे लोगों के साथ प्रीत नहीं करनी चाहिए जो कायर हो, जो खलवर्ती के हो। हमें सज्जनों के साथ, बड़ों के साथ प्रीत रखना है, प्रेम रखना है। तो क्या बताएं, पछताई फिरे दो जगत में अपयश पाई। अगर आपने ऐसे लोगों के साथ प्रीत पाल ली, ऐसे लोगों के साथ आपने स्नेह किया जो कायर है, कपूत है, तो आपका यश है वो भी धूल में मिल जाएगा। आपकी जो जीवन रूपी नाव है वो समुद्र में ही वो डुबो देंगे। तो कहते हैं इसमें कह गिरधर कविराय प्रीति सांची सीखी लीजिए। कहते हैं प्रीति है उसको सही ढंग से सोचो, सच्ची प्रेम की शिक्षा सुन लो, समझ लो। तो कहते हैं गिरधर जो व्यवहारी जो होए तो तन मन धन दीजिए। जो व्यवहारी लोग हैं उनको अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे लोगों के साथ प्रेम रखना चाहिए जो क्या हो, आपके सदैव आपके संकट के समय नाव को पार लगा दे। अर्थात जो आपकी आपत्ति आए उस समय वो आपकी आपत्ति को क्या करें, दूर करें। तो प्रेम व्यवहार के लिए जो उचित शिक्षा दी गई है, स्वार्थी लोग हैं वो जीवन में सदैव हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। ये यहाँ बताया है इस कुंडली के माध्यम से। आगे देखो फिर एक कुंडली और आती है हमारी शेष बची हुई, उसमें हम चर्चा करें। तो कहते हैं कौवा कहे मलाल सो कहाँ की जाते गीत। कोई ऐसा समय आता है, कोई ऐसा समय आता है, मूर्ख लोग होते हैं जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मजाक करते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया है। कौवा कहे मलाल सो, कौवा कहता है हंस से। कहते हैं आपकी कौन सी जाति है और किस जाति के अंतर्गत आते हो। कहते हैं कि आपका जाति कुल गोत्र क्या है। हमारा कुल गोत्र है, कौवा कहते हैं वो तो उच्च कुल का है हम। कहते तुम ऐसे बदरूपिया कहीं जग में होए। कहते हैं आपका तो रंग रूप सौंदर्य भी अच्छा नहीं है। कौवा कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे जग में होए महामेलो मल खाना। कहते हैं आपकी परवर्ती, कौवा देखो कौवा कहता है कि आपकी वर्ती सदैव है कीचड़ में रहने की, आपके गंदगी खाने की रही है। बैठी कचरी वेद पुराण न जाना। कहते हैं आप हमारे बीच में आके बैठ गए और न तो आपको वेदों का पता है, न आपको वेदों का, न मर्यादा में रहने का है। कह गिरधर कविराय सुनो रे पंछी हुआ, धन्य मुल्क जान जहाँ के राजा कौवा हुआ। कहते हैं ऐसे कौवा राजा होता है, वो देश है वो धन्य है। यानी कि वो ऐसा जो कुलीन जन मिल जाए, राजा बन जाए तो पूरा देश का ही वो क्या कर देगा, नुकसान करेगा। तो यहाँ नियुक्ति के माध्यम से मूर्ख जनों की जो स्वाभाविकता है, कमजोरी है, उसकी यहाँ अभिव्यक्ति की गई है। इसके माध्यम से कौवा संदेश दे रहा है किसको, हंस को, जो उचित नहीं है। तो आज हमारा पूर्ण गिरधर की कविराय की कुंडलियाँ हैं वो पूर्ण होती हैं। हमने इनकी कुंडलियों पर बहुत गहराई के साथ एक एक कुंडली की सप्रसंग व्याख्या की। आगामी वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।